वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ फिर से आया हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटा सा लाइन बोला था। उस लाइन को मुझे बोला गया पूरा करने के लिए। चलिए, वो लिखा हुआ है पूरा मेरे पास, एक छोटी सी कविता 4 लाइन की। तो चलिए आज आपको बताता हूँ क्या लिखा है उसने। अब दर्द नहीं है आंखों में अपनी बातें कह देने का, अब दर्द नहीं है आंखों में अपनी बातें कह देने का, असवन तो बदनाम हुआ है पलकों के संग होने का। धीरे धीरे समय वहीं पर फिर से घाव बनाता है, धीरे धीरे समय वहीं पर फिर से घाव बनाता है, रोने से तो भी अच्छा है हंसकर फिर जी लेने का। 2 लाइन और है। आतुर नैना बिलख रही है सपनों के संग सोने का, आतुर नैना बिलख रही है सपनों के संग सोने का, पलकों की तो बात यही है उठकर फिर गिर जाने का। हालात ने है मारा हमको अब क्या क्या तुझे बताऊं मैं। आखिरी लाने गौर कीजिएगा थोड़ा सा। हालात ने है मारा हमको अब क्या क्या तुझे बताऊं मैं, पाने की ललसार उठ गई संग बचा नहीं कुछ खोने का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे ज्योमेट्री का सॉल्यूशन कर रहे थे, ज्योमेट्री बना रहे थे इस साल के एसएससी के पेपर का। और हमने अभी तक 25 क्वेश्चन कर रखे हैं। 2 वीडियो आपने देख रखा है। ये 3rd वीडियो जो आपका है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है साइड ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई। बोल रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब ऑब्वियस बात है इसके 4 साइड होंगे और चारों का नामकरण बड़े अच्छे से किया गया होगा। मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा ही कुछ कराएगा ये। पहले देख लेते ए बी और डी सी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस टू मीट ई। ए बी को प्रोड्यूस किया गया है। चलिए ए बी सी डी, ए बी को प्रोड्यूस किया गया है और डी सी को प्रोड्यूस किया गया है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं डायग्राम में। इस तरीके से हम इसे प्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ से आया हो कि भाई आपको वो समझ लेना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये कहाँ पे मिल रहा है? एफ पे। ए बी और डी सी कहाँ पे मिल रहा है? एफ पे मिल रहा है। बोल रहा है ए डी सी जो है 75 डिग्री है। ए डी सी 75 डिग्री। अच्छा, इसको नहीं दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ए डी सी, ए डी सी इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 75 डिग्री। बी ई सी, बी एफ नहीं है, ये है, ये है। मेरा ध्यान कहीं और है क्या? क्या कर रहा है क्वेश्चन? साइड ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस टू मीट ई एंड साइड ए डी एंड बी सी ये भी प्रोड्यूस किया गया है टू मीट एट एफ। ये है हमारा एफ। बोल रहा है ए डी सी दिया हुआ है 75, बी ई सी दिया हुआ है 52, बी ई सी ये दिया हुआ है आपका 52, और पूछ रहा है बी ए डी, बी ए डी ये अगर एक्स है और ए एफ बी ये अगर बाई है तो हमें निकालना है एक्स माइनस बाई क्या होगा। देखिए बहुत टाइम ले लिया क्वेश्चन का डायग्राम करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगाने लगा, उसमें और थोड़ा लंबा हो गया। चलिए बनाइए आप। एक्स तो निकल गया होगा आपसे। एक्स कितना आ जाएगा? 75 और 52 को आप ऐड कर लीजिए तो 75 और 25 100 और 127 आपका ये हो गया। तो 127 अगर माइनस करेंगे जब 180 में से, तो 80 में से 27 माइनस करेंगे तो 53 आ जाएगा, ठीक। अब आपको निकालना है बाई। आपको पता है ये 75 है, तो आप कहेंगे ये कितना आ जाएगा? 105, और ये 105 है, ये 53 है, तो आप ये निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 158 हो गया ये। और 158 मतलब 60 और 20 80, तो आपका ये क्या हो गया? बाई 22 आ गया। आपका यही पूछ रहा था कितना? 31 डिग्री। मतलब जितना समय इसने डायग्राम बनाने में मुझे परेशान किया है, कम से कम उसकी तो इज्जत रख लेता। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। करा इन ए फिगर पी इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। चलिए मान लेते हैं ये रहा आपका, ये पी रहा,
ये सेंटर पे गया ओ रहा आपका जो डायग्राम दिया हुआ है, और ये रहा आपका ए ओ। बोल रहा पी ओ बी 110 दिया हुआ है, पी ओ बी ये पूरा एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। तो आपको तो पता है ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर से गया हुआ है तो रेडियस है, तो 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है, तो 110 या 90 तो आप कहते हैं तो हो जाएगा 20 डिग्री। देख ले तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं। ए पी ओ यही तो पूछ रहा है, सिर्फ 20 डिग्री हो गया। समझ गया आप लोग। ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इस ट्रायंगल का। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। मतलब 110 क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल का जोड़ होना चाहिए 110। अगर ये एंगल 90 है, कोई भी सर्कल का टेंजेंट और सेंटर से जो रेडियस होता है इस पॉइंट पे, ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये कितना एंगल है, 90 है। अगर ये 90 110 है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है ट्रायंगल पी डी सी इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी का स्क्वायर है, ए बी सी डी। बोल रहा पी डी सी, मतलब कहीं भी P है, ये D हो गया और ये C हो गया। तो PDC जो बोल रहा है एक ट्रायंगल बनाया गया है, और ये स्क्वायर का साइड लेंथ भी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है सब। तो आपसे पूछ रहा है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप एक चीज़ देखिए, मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको कुछ सोचना है। बेस आपको पता ही है 24, हाइट आपको पता ही है, सिर्फ 1/2 गुने बेस गुना हाइट कर देना है। कितना हो जाएगा, 12 12 4 48 4 12 दूनी 24 4 28। वैसे भी आपको याद रखना, सर्कल पे कहीं भी इस तरह का सिचुएशन होता है, सॉरी स्क्वायर पे कहीं भी, वर्ग में कहीं भी ऐसा एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, पूरे का एरिया का, स्क्वायर के पूरे वर्ग के एरिया क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। जिनको याद है ये चीज़ कैसे होती है, मतलब कितना होती है, वो तो टिक मार देंगे। जिनको याद नहीं उनके लिए भी बता दूं कैसे बनेंगे। बोल रहा है ट्रायंगल है एक ए बी सी, जिसमें एंगल बी बोल रहा है क्या है, 90 डिग्री है, और आपका ए बी सी हो गया। बोल रहा है डी एंड ई आर ऑन द पॉइंट्स बी सी सच दैट बी डी डी ई और ई सी, डी ई बी सी पे है हमारा डी और ई। अब बोल रहा है ए डी बी डी डी सी ई सी क्या है हमारा, इक्वल है। बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन को एक बार देखिए, तो सारे में ए ही है, सारे में ए सी है और सारे में ए डी है। मतलब ए डी जो है, जो ए सी है और ए ई है, ए डी ए ई ए सी, मतलब तीनों हाइपोटेन्यूज का यूज करके ही एक रिलेशन पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो सबसे इजी तरीका है इसको आप बोल दीजिए एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। आप पहले से निकाल लीजिए। अगर AC का यूज कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, AC का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिएगा आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर, हमने इसको बाई लिख दी, बाई बोल दिया। बाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक्स इसलिए बोल रहा था कि हमें नाम ना लिखना पड़े बार बार, हमें नाम बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। आपको इससे नहीं सोचना, क्योंकि देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं बी डी रहे या डी रहे, लेकिन लिखने में थोड़ा सा समय बचेगा आपको, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप देखिए ए सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे बाई स्क्वायर बटे 3x स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर। ये पूरा लेंथ कितना है, 3x है, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू बोलेंगे तो आप बोलेंगे बाई स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू बोलेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम सबका स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालें, इसका स्क्वायर का, इसका स्क्वायर का, तीनों का स्क्वायर का निकाले हैं। अब आपको रिलेशन पता करना है। अब देखिए रिलेशन कैसे पता करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यहाँ से बाई स्क्वायर कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। आप माइनस करेंगे तो बाई स्क्वायर कटेगा, क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर। दोनों को सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जो रिलेशन चाहिए, हमें रिलेशन किधर चाहिए, रिलेशन में सिर्फ इतना में चाहिए। अब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8ac स्क्वायर, यहाँ 5 घट के आ जाएगा तो 3ac स्क्वायर माइनस 8ae स्क्वायर, और इधर बराबर माइनस 5ad स्क्वायर। क्लियर।
अब देखिए आपसे क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसने इसको एक तरफ कर रखा है, उधर लेके चला गया और इसको इधर लाया है। मतलब हमारे पास जो रिलेशन आ गया 8AE² बराबर 3AC² प्लस 5AD²। 8AE² बराबर 3AC² प्लस 5AD²। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है आपका सेम इन्फॉर्मेशन देके रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा अरेंज द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसमें क्या बोल रखा है, ए बी की वैल्यू उसने 7 दे रखी है, ए सी की वैल्यू उसने 8 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 9 दे रखी है। आपको ये याद रखना होगा, आपको हमेशा याद रखना होगा ये कि जो सबसे लंबा साइड होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। मतलब सबसे बड़ा एंगल ये हो जाएगा। सबसे बड़ा एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो सबसे छोटा साइड होता है उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होता है। हमको छोटा से बड़ा लिखना था, तो सबसे बड़ा तो हमने लास्ट में लिख दिया, यहाँ एक लिखना और एक यहाँ लिखना, तो हमने सी यहाँ लिख दिया, सबसे छोटा हो गया जो। और जो बीच में है, जो बीच में रहेगा ये, तो देखिए क्या हो गया, CBA। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कर PAQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। एक सेंटर O वाला सर्कल है जिसमें PAQ एक टेंजेंट है किस पे, पॉइंट A पे, PAQ। बोल रहा AB इज ए कोड सच दैट, AB एक कोड है इस तरह से है कि एंगल AB कोड है ना, तो आपका A से चलेगा, चलिए हम B तरफ लेके चला रहे हैं, यहाँ B लेके आ गया। बोल रहा है BAQ आपका ये एंगल दिया हुआ है X और ये 90 से छोटा बोल रहा है, मतलब हम इसको इस तरफ ना लेकर के हम इसको इस तरफ ले लेते हैं। हमारा ये एंगल क्या दिया हुआ है, X, BAQX दिया हुआ है। C इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB, इसका जो मेजर आर्क है इस पे कहीं पे एक C पॉइंट है, सच दैट AC बाई बराबर बाई दिया हो, ACB बराबर बाई दिया, मतलब ये जो एंगल है ये आपका बाई है। आप याद कीजिए यहाँ तक अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने आया हमारे पास आया वो क्या है, एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट के साथ एक कोड AB एंगल X बना रहा है, तो अपोजिट साइड सर्कल पे भी एंगल सेम एंगल बनाता है। इसका मतलब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो क्या आई है, X बराबर बाई होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इफ एंगल ABO बराबर 32, ABO देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X प्लस बाई। ACB दिया हुआ आपको, C इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB सच दैट ACB बराबर बाई। इफ ABO आपका देखिए ABO ये जो एंगल है ABO ये आपका दे रखा है कितना, 32 डिग्री। देखिए ABO 32 कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, अगर यहाँ से यहाँ मिला देंगे हम ABO कहने का मतलब, तो ये भी तो 32 होगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों 32 होगा, रीजन ये है कि जो सर्कल बनेगा OAB जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल में ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर दोनों रेडियस है, दोनों का बेस एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बना, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपको पता है कि सामने वाला जो बराबर भुजा होता है उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो आप खुद बताइए, ये 32 है, ये 32 है, ये 32, ये 32, तो X निकल जाएगा आपसे। याद कीजिए ये टेंजेंट है हमारा PAQ और ये हमारा रेडियस है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो X की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस 32 मतलब 58 डिग्री। क्लियर। अब आपको पता है X और बाई दोनों बराबर है और हमें यही तो निकालना है, X प्लस बाई मतलब 58 प्लस 58 मैंने 60 दूना 120 और 116 डिग्री। है क्लियर, बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो इजी क्वेश्चन है। क्या करा है, इन द गिवन फिगर D पैरेलल BC, D पैरेलल BC। अब देखिए डायग्राम देखिए स्क्रीन पे, अब जो डायग्राम आपका दिया हुआ है इस टाइप का एक डायग्राम दिया हुआ है। बोल रहा है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। आपको बोल रहा है कि
AD 2.5 है, ये दिया हुआ है 2.5 इतनी दूरी, BD दिया हुआ है 3.5, ये दिया हुआ है 3.5 इतनी दूरी, C दिया हुआ है 4.5, CE दिया हुआ ये 4.2, ये दिया हुआ 4.2, और आपसे पूछ रहा है AC की वैल्यू पूछ रहा है, AC की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हम ये अगर निकाल लें तो हमें ये x प्लस, या फिर देखिए पूरे को हम AC निकालना, पूरे को हमने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4.2। अब टेंशन खत्म, हमें सिर्फ x निकालना है, पूरे को हमने x मान लिया। तो अब खुद देखिए अगर पैरेलल है इस साइड तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बड़े का लेंथ x बटे इसका बड़े का लेंथ कितना हो जाएगा 6 बराबर छोटे का लेंथ x माइनस 4.2 बटे छोटे का लेंथ 2.5। तो अब काट दीजिए इसको, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो अब काम कीजिए 2.5x आपका इधर हो गया, 6x माइनस 6 चौ 24 एक 25। आप इसको करेंगे तो 25/2 बाई आपका 2.56 से काटेंगे तो 3.5 आएगा कि नहीं आएगा। आपका यहाँ से x जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, कटेगा कुछ, सत्य 21, हाँ 7 7 42 7 5 35 5 7 7.2 आ गया, क्या आ गया 7.2 सेंटीमीटर। देखिए इसका एक और मेथड होता है, मैं देख रहा हूँ आपके सामने भी ट्राई करके, इसका जो रेशियो होता है वही इसका भी रेशियो होता है। आपको ये नहीं पता था, हमें ये नहीं पता था। तो आप ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल हटा दे रहा हूँ, तो इसका 7 है और इसका 5 है, मैंने 7 से 5 कर दिया। इसका डेसिमल रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमें ये डेसिमल में चाहिए, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए 7 का वैल्यू 5 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना, तो इधर से काटेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो इसका 0.6 आपको पता करना है, एक का गुना करेंगे 0.6 से, इसको 0.6 से गुना करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो इसको 0.6 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3। इसको हमने कितने से गुना कराया तो 0.6 आ गया, इसको मैंने भाग दिया तो यहाँ 1 और यहाँ 0.6 हो गया, तो 1 को और यहाँ 0.6 तो यहाँ 5 तो यहाँ 3। आप ये जोड़ लीजिए 4.2 और 3 कितना हो गया 7.2, यही हमें बता रहा था। तो आप इस मेथड से भी कर लेंगे, वही बात आ गई, कंपोनेंट डिपेंडेंट लगता है, तो ये रूल आप प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा होता है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आप 33, कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:5 और 64। ए और बी है जो स्फीयर है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए एंड बी 36, अगर दोनों के रेडियस का सम 36 है तो आपको बताना है सरफेस एरिया ए का क्या होगा। अब देखिए वॉल्यूम की बात किया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है रेडियस का क्यूब। मतलब अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 और जो 4 आएगा ये हमारा रेडियस का रेशियो दे देगा। और उसने बोल रखा कि दोनों रेडियस का सम कितना है 9 है, जिसकी वैल्यू उसने दे रखा 36 सेंटीमीटर। क्या दे रखा 36 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताइए कि अगर 9 की वैल्यू 36 सेंटीमीटर दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, तो कहेंगे 20 सेंटीमीटर। आपको यही पता करना है ए का ही रेडियस है, किसका है रेडियस, ए का रेडियस है। आपको ए का क्या पता करना है, सरफेस एरिया पता करना। आप बताइए सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अब 4 पाई को रहने दीजिए, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, मतलब कितना हो गया 1600 पाई। कितना आ गया आपका 1600 पाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइए, लेकिन मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम आपको छोटा दिख रहा होगा। देखिए ये टी है, ये सेंटर पे गया, पी ए टी, ये यहाँ पे आया आर, ये आपका टेंजेंट बन के गया बी पे।
आपसे बोल रहा है टू सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टच एक्सटर्नली एट आर टेंजेंट्स ए टी एंड बी टी मीट्स द कॉमन टेंजेंट्स टी आर एट टी। इफ ए पी की वैल्यू दिया हुआ है ए और पी, इसकी वैल्यू इसने दे रखा है 6, पी टी की वैल्यू उसने दे रखा है 10, पी टी पी और टी की वैल्यू उसने दे रखा है 10। तो आपको बोल रहा है कि बी टी की वैल्यू निकालना है, बी और टी। अब खुद बताइए, ये अगर 10 है, राइट एंगल के सामने है तो हाइपोटेन्यूज 10 हो गया, कर्ण 10 है तो ये 6 है, तो आप इसको कितना निकाल लेंगे तो 8। और जो ये लेंथ होगा वही तो ये लेंथ भी होगा ना, क्योंकि दोनों तो टेंजेंट ही है। क्यों दोनों इक्वल है? क्योंकि जो ए टी होगा वही ए आर होगा कि नहीं होगा? एक पॉइंट से एक ही सर्कल पे ड्रा किया हुआ जितना भी टेंजेंट होता है वो सब टेंजेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, और जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ही दोनों टेंजेंट ड्रा किया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 34 रहा। और अब क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे ये देखिए। देखिए कभी कभार पढ़ाने का मन नहीं करता है। अच्छा, मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं आप लोग को बोर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे ही फील होने लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ तो आप लोग तो ऑब्वियस से बोर हो रहे होंगे। क्या करें, होमवर्क है मेरा, ये मुझे कराना है, और आपका भी होमवर्क है, तो थोड़ा सा तो ज़रूरी है कि मजाक के साइड किया जाए और पढ़ाई किया जाए। खैर कोई बात नहीं, मज़े करेंगे, आएंगे दिन मज़े करने के, आपके भी और मेरे भी, दोनों मज़े करेंगे। चलिए, बाकी आपको जब मन न लगे बोला कीजिए हमें कि सर थोड़ा सा बोर हो रहा है। हालांकि कुछ लोग बताएं मुझे कि थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा रुका कीजिए सर, नॉन स्टॉप नहीं चला कीजिए। लेकिन हम नॉन स्टॉप इसलिए चल रहे हैं कि हमारे पास टारगेट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें थोड़ा सा फास्ट रखना होगा। देखिए जो क्वेश्चन है 35 नंबर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 8, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका साइड लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर का। बोल रहा है पी क्यू आर इसका मिड पॉइंट है, तो अगर बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया नहीं निकाल लेंगे। इस सिचुएशन में आपको पता है कि जितना एरिया इतना, उसका इसका आधा इतना, या फिर अगर पूरे का ओवरऑल पता है तो आप कहेंगे सबका एरिया क्या हो जाएगा, चारों छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब पूरे का एरिया आपको निकालना है √3/4 गुना a², और पूरे को 4 से बढ़ा देना है। ये क्या होता है √3/4 a²? एरिया होता है कौन सा ट्रायंगल का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 64, 4 से कटेगा 16, एक बार इस 4 से और कट जाएगा तो 4√3 क्या आ जाएगा, 4√3, और यूनिट आप डाल दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 36 पे आ रहे हैं। ये भी एक ट्रायंगल से रिलेटेड है। कह रहा है एबीसी इस तरह से कुछ है कि डी एक पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी में। एबीसी एक ट्रायंगल इस तरह से है कि डी एक पॉइंट है ट्रायंगल साइड बीसी पे, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एडी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। इसका मतलब सामने वाले साइड को अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से तोड़ दिया होगा, एडजेसेंट साइड के हिसाब से। एडी की वैल्यू उसने दे रखी है 11.7, एसी की वैल्यू उसने दे रखी है 7.8, बीसी की वैल्यू दे रखी है उसने 13। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीसी? ए बी 11.7, ए सी 7.8, बी सी का वैल्यू हमसे दिया हुआ है 13, हमसे पूछ रहा है डी सी। आपको पता है ये डी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, इसी रेशियो में टूटेगा जिस रेशियो में ये दोनों दिया हुआ है। आप रेशियो ही निकाल लीजिए। इसको 1.3 से काट दिया तो हम कितना हो गया हमारे पास 6, और ये कितना हो गया 9, इसको फिर काट दिया 3 से 3, और ये कितना हो गया 2। मतलब इसको आपको 3 और 2 के रेशियो में बांटना है, जिसमें से हम 2 हिस्सा ले लेंगे, मतलब 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा ले लेंगे, तो 26.5, तो कितना हो जाएगा 5.2। क्लियर? अब आगे बढ़े, आगे 37 पे पहुँचे। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। एक तो तरीका यह है इसको बनाने का कि आप देखिए रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37 शायद है ये। एक तो देखिए आप ये बताइए कि रेडियस दिया हुआ है तो पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे 22/7 पाई r स्क्वायर 14 स्क्वायर। और ये पूरे 360 डिग्री के लिए है। ये पूरे कितने के लिए है? 360 डिग्री के लिए। तो आपको कितने डिग्री के लिए निकालना है? तो आप कहेंगे 45 डिग्री के लिए। तो आप बताइए 360 का वैल्यू इतना दे रखा है, अगर 7 से काट देंगे तो 14 गुने 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? आपको 360 की वैल्यू इतनी दे रखी है, आपको 45 की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, 2 से पहले भाग दीजिए 180 आ गया, फिर 2 से भागा दीजिए 11, यहाँ 90 हो गया, अब फिर 2 से भागा दीजिए तब 45 आ गया और इधर 7, मतलब कितना हो गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? और जिनको फॉर्मूला याद है ये वाला, वो फॉर्मूला लगा लें, θ/300 इंटू पाई r स्क्वायर। देखिए सेम चीज़ है वो, 45/360 और यहाँ कितना हो जाएगा? 22/7 और यहाँ कितना रेडियस है? 14 गुने 14, 8 मरतबे कटेगा 2। देखिए 2 यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गया, 8 खत्म हो गया, यहाँ 11 बच गया, यहाँ 7 बच गया, कितना हो गया? 11 गुने 7 77। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 था। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 38। गर्मी के कारण भी थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, मतलब बोरिंग टाइप से चल रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन भी थोड़े से हैं कि डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल PQRS आर इन क्वाड्रिलेटरल। देखिए फिर से एक चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है, और इस चतुर्भुज के बारे में क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि जो PQRS है, ये PQRS बोल रहा है RM परपेंडिकुलर QS, RM परपेंडिकुलर QS, मतलब QS को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और RM इस पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। PN परपेंडिकुलर QS, ये भी N है, PN परपेंडिकुलर QS बराबर 6 दिया हुआ है। ये पूरा लेंथ जो QS का है, ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। RM 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और PN 2 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ PQRS। आप खुद देखिए, इस ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे, परपेंडिकुलर है तो बेस आपका 6 है, ये आपका 2 है, 3 है, तो 6 × 18 लंबाई गुने चौड़ाई, ये पूरे का बटा 2 कर देंगे। आप इस फार्मूला को हाफ बेस इंटू हाइट को आप ऐसे भी कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट बटा 2। तो अब देखिए 6 × 18/2 इसका एरिया 9, और 6 × 12/2 इसका एरिया 6, तो 9 6 कितना हो गया? प्लस कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, करा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, a tangent PQ is drawn to a circle with center O। सेंटर O है, P पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया गया है, और ये टेंजेंट का नाम दिया हुआ है PQ, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? PQ। बोल रहा है टचिंग द सर्कल एट Q इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 13। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर इज 13, ये आपका 13 दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 12, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप आराम से निकालेंगे, 90 डिग्री होता है, 12 हो गया, 13 हो गया, आपका कितना हो गया? 5 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, करा इन ए ट्रायंगल ABC DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC एंड DEF जो मिड पॉइंट्स है, बोल रहा ABC D बोल रहा है AB का मिड पॉइंट है, और E बोल रहा है BC का है, और F इसका है। बोल रहा है AB की वैल्यू 12 है, ये पूरा दे रखा है 12, BC पूरा जो दे रखा है ये दे रखा है आपका 20, और C दे रखा है आपका 15। आपसे पूछ रहा है हाफ ऑफ DE प्लस EF प्लस DE, DE प्लस EF प्लस DF। अब खुद देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है, DEF अगर मिड पॉइंट्स है, तो आप खुद बताइए, डायरेक्टली आप तीनों के साइड बता सकते हैं, कितना हो जाएगा?
हमें निकालना है जो इसका है आधा निकालना है DEF का। देखिए ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, सामने वाला साइड आधा हो जाएगा इसका 10, ये कितना हो जाएगा 10, ये 15 है तो ये 7.5, ये 12 है तो ये 6, हमको तीनों का आधा निकालना है सम का। तो देखिए 6 7 कितना होता है 13.5 और 10 23.5 और बटा 2 कितना हो जाएगा 11.75 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 9-10 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए और हमें फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कैसा लग रहा है मेरी शायरी और मेरी पढ़ाई दोनों। थैंक यू।